आज हम लोग वेदना की अमर गायिका महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध गीत मैं नीर भरी दुख की बदली को पढ़ेंगे। ये प्रसिद्ध गीत है। आप वैसे किताब अपने खोल लिया करिए। वैसे मैंने सहायतार्थ इस पर लिख दिया है क्योंकि गीत तो पूरा मुझे भी याद नहीं है। चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। उन्होंने बदली का रूपक लिया है, अपने आप को बदली से समानता देती हुई कवित्री कह रही है कवित्री कि मैं नीर भरी, नीर माने जल, मैं जल से भरी हुई बदली हूं। कौन सी बदली? दुख की बदली। नारी जीवन के दुख का भी वर्णन करते हैं कि नारी जीवन दुख से भरा होता है। और मैंने आपको छायावाद में बताया कि आत्मनिष्ठ कविता ये कहते थे, आत्मानुभूति। इन्होंने जो कुछ पीड़ा की गायिका हैं, जो अनुभव किया जिस पीड़ा को, उसी का वर्णन कर रही हैं कि मैं नीर भरी, जल से भरी हुई दुख की बदली हूं। जैसे बदली जल से भरी होती है, वैसे ही मेरी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। यहाँ ध्यान दें बच्चों, स्पंदन का अर्थ होता है कंपन और निष्पंदन का अर्थ होता है जड़ता। आप चाहेंगे तो काव्यगत सौंदर्य में कठिन शब्दों का अर्थ भी दे सकते हैं। तो स्पंदन का अर्थ कंपन और निस्पंदन का अर्थ जड़ता। क्या कहती हैं? स्पंदन में, कंपन में जड़ता बसी हुई है, चिर दीर्घकालीन जड़ता बसी हुई है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, विरोध है स्पंदन का, निस्पंदन विलोम है, कंपन का जड़ता स्थिरता विलोम होता है। कवित्री क्या कह रही हैं कि स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, हमारे अंदर जो कंपन है उसमें जड़ता बसी हुई है, अर्थात ये कंपन लगातार रहता है। दुख के कारण बदली भी हमेशा हवा के झोंके से कांपती कांपती रहती है, भार पड़ता है बरस जाती है। वैसे ही मेरे हृदय में दुख का कंपन स्थायी रूप से है, दुख से हृदय कांपता रहता है, विवल रहता है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, जब आहत होकर के, दुखी होके, घायल होकर के बदली क्रंदन करती है, गड़गड़ाहट होती है, बादल के टुकड़े आपस में आहत होते हैं, लड़ते हैं, तो बदली क्या करती है? क्रंदन मानो कर रही है, रो देती है दुख से। और विश्व हंसा, सारा विश्व प्रसन्न हो जाता है कि गड़गड़ाहट हो रही है, अब बारिश होगी। वैसे ही जब मेरा हृदय दुख से क्रंदन कर उठता है, नए नए भाव, नए विचार, नई कविताएं, सुंदर भाव आते हैं, तो सारे विश्व के लोग हंसते हैं। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। नैनों में दीपक से जलते, जैसे बदली जो है उसमें बिजली कौंधती रहती है, वैसे ही मेरे नेत्रों में आशा के दीपक, उस परब्रह्म परमात्मा से मिलन के दीपक जलते रहते हैं। पलकों में निर्झरणी मछली, और मेरे पलकों में आंसू रूपी नदी
मचलती रहती है। जैसे बदली जो है जब थोड़ा सा ताप पाती है तो वो बरस जाती है। वैसे ही मेरा दुख जब बढ़ जाता है तो मेरे पलकों से आंसू की नदी बह जाती है। मेरा जीवन दुख की बदली के समान है। अब इसमें बच्चे जरा सा आप देख लें, यहाँ विरोधाभास अलंकार हो गया। पूरी में आप देखेंगे नैनों में दीपक से जलते, दीपक से तुलना कर रही हैं तो उपमा अलंकार हो जाएगा। निर्झरणी मछली रूपक अलंकार तो अनुप्रास उपमा रूपक। और पूरे में उन्होंने बदली का मानवीकरण कर दिया है कि बदली नारी की तरह है, रोती है, आहत होकर के चिल्लाती है। तो मानवीकरण अलंकार, भाषा बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक परिमार्जित खड़ी बोली है, लाक्षणिक है। प्रतीक के माध्यम से वो नारी के दुख का, अपने दुख का वर्णन कर रही हैं, तो प्रतीकात्मक शैली है। इस तरह आप इसके काव्य सौंदर्य को लिख देंगे और शुरू करेंगे संदर्भ से कि प्रस्तुत पद्यावतरण या प्रस्तुत पद्य, प्रस्तुत गीत वेदना की अमर गायिका या आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की अमर लेखनी से निःसरित है। प्रसंग में उन्होंने अपने जीवन की तुलना बदली से की है। भावार्थ मैंने बताया, काव्यगत सौंदर्य। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नौरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। क्या कहते हैं? मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा पग पग संगीत से भरा हुआ है। संगीत आनंद से भरा हुआ है। दो तरह के संगीत हो, या तो आनंद में, या तो पंत जी ने कहा ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। गान गीत जो है दो ही स्थिति में आता है, या मन अतिशय दुखी हो या मन अतिशय प्रसन्न हो। तो कहते हैं मेरा पग पग संगीत भरा। जैसे बदली का पग पग संगीतमय होता है। जब बदली आती है, उमड़ती है, घुमड़ती है, रिमझिम करके झंझनाहट की आवाज से बरसती है, तो संगीतमय वातावरण होता है। वैसे ही मेरा जीवन संगीत से, विचारों से, भावनाओं से भरा हुआ है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा। जब बदली आती है, हवा के झोंके के साथ उमड़ती घुमड़ती है, बरसती है, तो फूलों की सुगंध लिए हुए सुगंधित हवा चलती है, मानो पराग झर रहे हैं। वैसे ही मेरी प्रत्येक श्वास से स्वप्नों के पराग, कल्पनाओं के पराग, या उस परब्रह्म परमात्मा से, रहस्यवाद भी इनकी कविताओं में होता है, अलौकिकता देते हैं, तो उस परब्रह्म प्रियतम से मिलने की जो इच्छाएं हैं वो पराग झरते रहते हैं। नभ के नव रंग बुनते दुकूल। बदली आती है तो इंद्रधनुष ही दिखाई देते हैं। आकाश में नव रंग बिरंगे इंद्रधनुष आ जाते हैं। उसी तरह मेरे हृदय में जब दुख के आंसू आते हैं, भावनाओं का उद्रेक आता है, तो नई नई कल्पनाएं, नए नए विचार, आशा का संचार या निराशा, हर तरह की भावनाएं, अर्थात ये मेरे दुपट्टे की तरह ये नौरंग हैं जो मेरे जीवन में बदली की तरह ही आए हुए। छाया में मलय बयार पली। बदली की छाया लोगों को तपन से शांति देती है, शीतलता देती है, सुगंधित जीवन देती है, लोग प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ही मेरी छाया में मलया गिर गिर चलने वाली, मलय पर्वत से जो हवा चलती है बच्चों, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, लेकिन फिर से
वो चंदन का वन है, जड़ी बूटियां हैं, हमारे गरम मसाले होते हैं, तो वहां से सुगंधित शीतल मंद सुगंधित हवा कहते हैं मलयागिर की हवा। तो जैसे बदली आती है तो मलयागिर की हवा चलती है, शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है, वैसे ही मेरी भावनाओं, मेरे विचारों के जो गीत हैं उनसे लोगों को शीतलता मिलेगी। इस तरह मेरा जीवन दुख से भरी हुई बदली के समान है। अब इसमें भी आप देख लें, पग पग पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, इनकी पंक्तियों में आपको दिखाई देगा। तो आप अलंकार शैली अवश्य देखें। मैं क्षितिज भ्रिकुटि पर हो धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। क्या कहती है कि मैं क्षितिज भ्रिकुटि पर हो धूमिल, भ्रिकुटि रूपी क्षितिज पर धूमिल, बदली से तुलना कर रही है। बदली कहाँ घुमड़ती दिखाई देती है? क्षितिज पर। क्षितिज का मतलब होता है बेटा जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। क्षितिज वो भाग जो धरती से उत्पन्न है। ऐसा लगता है कि धरती और आकाश बिल्कुल दूर देखेंगे तो मिलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसका क्षितिज को अधिकतर छायावादी कवियों ने लिखा है। तो मैं क्षितिज भ्रिकुटि पर हो धूमिल, बदली का रंग कुछ काला सांवला होता है। जैसे क्षितिज पर बदली धूमिल सी दिखाई देती है, वैसे ही मेरी भौं भ्रिकुटि रूपी क्षितिज पर चिंता का भार रहता है, विचारों के भार रहते हैं। और जैसे बदली जल का भार लेके उड़ती रहती है, जब बरस जाती है तो हल्की हो जाती है, वैसे ही जब ये क्षितिज पर चिंता का भार होता है, दुख बढ़ता है, आंखों से आंसू बन के बरसता है, तो मन हल्का हो जाता है। बच्चों आप कभी इसको देखिएगा कि जब बहुत मन दुखी हो, इंसान रो लेता है, तो उसका हृदय हल्का हो जाता है, हल्कापन महसूस करने लगता है। चलिए, चिंता का भार बनी अविरल, लगातार चिंता का भार लेकर के अविरल लगातार ढोती रहती हूँ। रज कण पर जल कण हो बरसी, बदली रज माने धूल होता है, कण धूल के कण पर जल कण हो करके जब बरसती है तो जल की धारा बरसती है। नव जीवन अंकुर बन निकली, बदली जब बरसती है धूल के कणों पर तो उससे अंकुर निकल आते हैं बेटा। तरह तरह के पेड़ पौधे वनस्पतियां आप देखेंगे, पानी बरसने के बाद छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं, पृथ्वी बिल्कुल धानी चुनर ओढ़ लेती है, जीवंत दिखाई देने लगती है। तो कहती है कि रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। वैसे ही जब मेरे हृदय में दुख के बादल, चिंता के बादल उमड़ते हैं और वो मेरे भ्रकुटी पर भार बन करके सोचना विचारना, ये भाव सोच विचार के घुमड़ते रहते हैं, वो भार आंसुओं के द्वारा, कविता के द्वारा, संगीत के द्वारा, गीत के द्वारा वो नए नए आशा का संचार देते हुए, नई नई भावनाओं के उद्रेक के साथ गीत के रूप में बाहर आ जाते हैं। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। अब यहां देखिए, पथ को न मलिन करता आना, बदली जब आती है तो आकाश मार्ग को मलिन नहीं करती है। पद चिन्ह न दे जाता जाना, और जब जाती है आकाश से बरस करके तो उसके चरणों के निशान कहीं नहीं होते, आकाश बिल्कुल साफ हो जाता है। सुधि मेरे आगम की जग में,
सुख की सिहरन हो अंत खिली। पहले इसको आप देखें बच्चों, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। कहती हैं कि जैसे बदली जब आती है तो वो आकाश मार्ग को मलिन नहीं करती और उमड़ते घुमड़ते बरसती है, फिर चली जाती है। उसके चरणों के निशान कहीं आकाश में नहीं होते। वैसे ही मेरा जन्म, मनुष्य का जन्म, यही है छायावाद बच्चों कि लौकिक वर्णन करते करते छायावादी कवि उसको अलौकिक परमात्मा से, मानव जीवन से इस तरह जोड़ते हैं कि उसी तरह से अपने जीवन को बदली से करें ना, कि पथ को न मलिन करता ना। जब मैं इस संसार में आई तो मैंने कुछ मलिन नहीं किया, पद चिन्ह न दे जाता। जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो भी ये दुनिया ऐसी ही रहेगी, उस पर कहीं मेरे निशान, पद चिन्ह के निशान, लेकिन कौन से निशान? नकारात्मक निशान नहीं रहेंगे। इस तरह एक संदेश भी दे रही हैं कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद हमारे कर्मों के नकारात्मक चिन्ह इस संसार में ना हो। क्योंकि अगली पंक्ति उसको स्पष्ट कर रही है, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। कि बदली आती है, उमड़ती है, घुमड़ती है, बरस करके चली जाती है, लेकिन जब जब मानव, जब जब संसार के लोग बदली के उस रूप को याद करते हैं तो उनके शरीर में एक रोमांच आता है, सुख की सिहरन आती है कि अरे बदली आई थी तो इस तरह से चारों तरफ शीतल मन सुगंधित वातावरण हो, शीतलता आ गई थी, संगीतमय वातावरण हो गया था। तो सुधि मेरे आगम, मेरे आत्मनिष्ठ कहती है ना, सुधि मेरे आगम की जग में, इसी तरह मैं ऐसे कर्म करूंगी कि जब मैं आई थी इस संसार में उसको लोग याद करें तो सुख की सिहरन हो उन्हें अंत खिली। अंत में सुख की सिहरन हो, लोग मुझे अच्छे रूप में याद करें, ऐसा कवित्री सोचती हैं। और बच्चों आप देखें कि आज हम और आप महादेवी वर्मा जी को पढ़ रहे हैं, उनकी कविता के माध्यम से वो अमर हैं और पढ़ करके सुख की सिहरन होती है। इसी तरह आप इसमें देखें कि इसमें भी आप अनुप्रास, उपमा, रूपक, बदली से मानवीकरण, बदली का कर दिया तो मानवीकरण अलंकार, भाषा में लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है, छायावादी शैली है, ये सारे अलंकार आप इसमें से देखें। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। सबसे महत्वपूर्ण खंड बच्चों ये है, आप देखिए, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। ये आकाश, इसको असीम कहते हैं, जिसकी सीमा कहीं दिखाई नहीं देती। इस विस्तृत आकाश का कोई भी कोना बदली का चिरस्थायी कोना नहीं होता है। वो उमड़ती है, घुमड़ती है, हवा के झोंके से पूरे आकाश में उड़ती रहती है, बरसती है, चली जाती है। कोई स्थान उसका चिरस्थायी निवास स्थान नहीं है। परिचय इतना इतिहास यही, बदली का परिचय और उसका इतिहास, उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो यही है कि उमड़ी कल थी मिट आज चली। वो उमड़ती है और मिट करके अपने अस्तित्व को मिटा करके यहाँ से चली जाती है, सुख की सिहरन दे करके। इसी तरह से ये महत्वपूर्ण खंडंतिम है बेटा, कि यहीं आकर के वो रहस्यवाद पर, आत्मा परमात्मा पर जा रही है, मनुष्य जीवन को बता रही है कि ये मानव जीवन, मेरा जीवन, अपने आपके साथ वो पूरे मानव को कह रही हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। इस विस्तृत संसार का कोई कोना मनुष्य का स्थायी कोना, स्थायी निवास नहीं होता है बच्चों। आज लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं, है ना, बड़े सुंदर सुंदर मकान बनाते हैं, सजाते हैं, धन संपत्ति, लेकिन ये मानव जीवन तो नश्वर है।
मानव जीवन क्या, ये पूरी पृथ्वी में जो कुछ है वो आज है, कल नष्ट हो जाता है। तो कोई स्थायी निवास स्थान नहीं है। परिचय इतना इतिहास यही, मानव का परिचय और उसका इतिहास यही होता है कि वो आता है, जन्म लेता है, अपने क्रियाकलाप करता है और एक दिन पुनः जाकर के उस परब्रह्म परमात्मा में, उमड़ी कल थी मिट आज चली, परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो उस नश्वरता का भान भी करा रही हैं और कवित्री इस तरह ये संदेश देना चाहती हैं कि हम इस संसार में जब आए तो ऐसे कुछ कार्य करें कि सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। कि जब हमारे कर्म को, हमारी याद ने, हमारी स्मृतियाँ लोगों को आए तो उन्हें सुख की सिहरन हो, सकारात्मक ऊर्जा मिले, आनंद मिले। इस तरह कवित्री ने इस कविता के माध्यम से हमें एक संदेश दिया। अब बच्चों, पूरी का एक साथ मैं आपको बता रही हूँ कि आप पूरी कविता में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, कहीं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, तो वो अलंकार मैंने पढ़ाया है, उससे आप पढ़ें, अपने से लिखें, क्योंकि सब में मैं बता दूंगी, लिखा दूंगी तो रटना हो जाए। हाँ, एक चीज़ अवश्य याद रखें कि इन सब में भाषा शुद्ध, संस्कृतनिष्ठ, परिमार्जित खड़ी बोली है, लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है, छायावादी शैली है। ये आप काव्य सौंदर्य में अवश्य लिखें। आपको ये कैसा लगा वो आप बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में से सहायता मिलेगी। मुझे सुनने के लिए बच्चों धन्यवाद।